नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। झारखंड चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार गतिविधियां सामने आ रही हैं। सभी दलों के नेता अपने खेमे को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। वहीं जनता को लुभाने के लिए नेता बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। इन सब के बीच एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में शामिल नेता लोगों के बीच पहुंचकर जनता के हित की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता भी जनता को लुभाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जो कि लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी झारखंड में पूरा दमखम दिखा रही है। वहीं इस चुनावी जद्दोजहद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे और जनता के बीच उन्होंने बड़े बड़े वादे और कई पुल बांध दिए। इतना ही नहीं, अमित शाह ने मौजूदा सरकार पर जमकर प्रहार किया। इसके बाद से राज्य का सियासी पारा और भी ज्यादा चढ़ गया है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। इस दौरान शाह ने कहा कि मतदाताओं को घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली झामुमो सरकार और किसी को भी अवैध रूप से सीमा पार नहीं करने देने वाली भाजपा के बीच चयन करना होगा। आगे शाह ने कहा कि भाजपा झारखंड की माटी बेटी रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जो वर्तमान शासन में गंभीर खतरे में है। उन्होंने कहा कि झारखंड में ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता को तय करना है कि आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर चलती हुई मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार चाहिए। इतना ही नहीं, इस बार के चुनाव में झारखंड में यूसीसी को लेकर भी बातें उठने लगी हैं। इस बीच झारखंड में यूसीसी लागू होने को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी जमकर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा है, आप इस वीडियो में देख लीजिए। एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना, जीवन धारा योजना में जो 5 लाख मिल रहा है, उसको हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे। अगर घर में 70 से ज्यादा आयु वाला बुजुर्ग है तो ये राशि को 15 लाख तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में हम 25,000 नए बेड उपलब्ध कराएंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे। और जितना भी पैसा ये इंडी अलायंस वालों ने, घमड़िया गठबंधन ने खाया है, इसकी एसआईटी बनाकर जांच कर सारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अवैध खनन को हम असंभव बनाएंगे। 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन जो हेमंत बाबू ने बंद करी है, उसको हम चालू करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मुखियाओं का मासिक वेतन हम 5,000 करेंगे और ऑपरेशन सुरक्षा के तहत 24 घंटा टोल फ्री हेल्पलाइन करेंगे और विशेष सहायता पुनर्वास कोष की भी हम रचना करेंगे, जो हमारी बेटियों को सुरक्षित करेगा। अब जब अमित शाह ने यूसीसी को लेकर खुलकर अपना पक्ष रख दिया है, तो विपक्ष ने उनके द्वारा दिए गए सभी बयानों पर उनको घेरना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां भाजपा अपने घोषणा पत्र को लेकर तारीफें करती फिर रही है, दूसरी तरफ विपक्षी दल जेएमएम भाजपा के घोषणा पत्र की जमकर आलोचना कर रहा है। इन सबके बीच बीजेपी के घोषणा पत्र पर झामुमो की राज्यसभा सांसद और रांची से प्रत्याशी महुआ माझी की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस
पर बीजेपी पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि झारखंड जब से बना है तब से लेकर आज तक 17 से 18 साल तक यहाँ बीजेपी की सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री भी रहे। इसके अलावा रांची में भी उनके विधायक लगभग 30 साल तक रहे, सांसद रहे, पार्षद रहे, मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे। इसके बावजूद ना झारखंड का विकास हुआ, ना ही रांची का विकास हुआ। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। उस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक हैं वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ, ना रांची का विकास हुआ। आप यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये अभी तो गोगो योजना की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। एक ट्रैफिकर पन्नालाल ने, सिर्फ एक ट्रैफिकर ने 15,000 लड़कियों की लगभग तस्करी की थी जो जेल में है। वो प्लेसमेंट एजेंसी खुलवा के नौकरी देने के नाम पे झारखंडी नाबालिग लड़कियों को ले जाते थे दूसरे राज्यों में और तरह तरह से उनका शोषण होता था। इसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बंद किया, उन्हें वापस लाया। उन्हें मैया सम्मान योजना से इसलिए जोड़ा गया कि 1000 रुपये और उसके बाद 2500 रुपये देकर उन्हें थोड़ा सा आर्थिक मदद करे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। स्किल डेवलपमेंट करा के उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कोयले की रॉयल्टी का अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिया। अगर वो चाहती तो दे सकती थी, लेकिन उनका पर्पस ही नहीं है यहाँ के आदिवासी और यहाँ के लोगों का हित का काम करना। देखिए, ये जो है ना, जितना महंगाई बढ़ता है चीज़ों की कीमत उतनी बढ़ती है। मान लीजिए एक मकान आप जब पहले 10 लाख में बनाते थे वो अब 50 लाख 1 करोड़ में बन रहा है। तो समय के साथ तो ये बजट बढ़ता ही जाएगा। और दूसरी बात, ये जनता के टैक्स के पैसे हैं, इसमें क्रेडिट लेने का ऐसा कौन सा बात है कि जनता के टैक्स के पैसे से आप स्टेट का काम कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग हर तरह का मिनरल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं पूरे देश को। तो ये तो हक बनता है झारखंड का कि यहाँ सबसे ज़्यादा बजट हो, लेकिन आपने झारखंड में उतना बजट कहाँ दिया? आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट को दिया जहाँ आपकी सरकार है। झारखंड का भविष्य सिक्योर करने की जिम्मेदारी 17-18 साल तक यहाँ की जनता ने दी थी भाजपा को। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहा, फिर भी वो नहीं कर पाए। अगर आदिवासियों के हित की बात वो करते हैं तो मणिपुर में क्या हो रहा है? आप मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हैं? मणिपुर जल रहा है इतने सालों से, इतने महीनों से, आप लोग वहाँ झांकते तक नहीं हैं। असम में खुद झारखंड के कितने आदिवासी रहते हैं जिन्होंने वहाँ के चाय के बागानों को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाई। वहाँ वो स्पेशल ट्राइब का दर्जा के लिए वहाँ कितने दिनों से खूनी संघर्ष हो रहा है, उसके बारे में तो आप कभी नहीं सोचते हैं। वहाँ आदिवासी महिला को असम में निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पर तो आप लोग निश्चिंत रहे, कुछ नहीं किए। और आप मणिपुर में भी किया गया, असम में भी किया गया, दोनों जगह किया गया। और अब झारखंड में आते हैं यहाँ आदिवासी हित की बात करने के लिए। आदिवासी हित अगर चाहते तो आप यहाँ के लिए काम करते, यहाँ के कोयले की रॉयल्टी उनके हक का पैसा यहाँ देते ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो सकता था। न केवल बहुआबाजी बल्कि खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भाजपा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज उनके पेट में दर्द हो रहा है जब फिर से ये युद्ध आएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को गांवों में घुसने मत दीजिएगा। ये लोग समाज तो बांटते ही हैं, परिवार भी तोड़ने का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त करके ये सरकार बनाते हैं, जनता के समर्थन से सरकार नहीं बना पाते। साथ ही उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है, अभी फिर ये गीत आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, सिख ईसाई करेंगे, अभी शुरू हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को गांव में घुसने मत दीजिए, नहीं तो आपका ये लोग समाज तो बांटता ही है, परिवार भी तोड़ने का काम करता है। खरीद फरोख्त करके ये सरकार बनाते हैं, जनता के समर्थन से ये सरकार नहीं बना पाते। साथ ही जेएमएम उम्मीदवार सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जनसभाओं में वो लगातार पीएम मोदी की भाजपा की नीतियों पर उनको घेर रही हैं। इस बीच एक बार फिर भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनावी समय है, झारखंड में बाहर से इतने सारे आदमी आ रहे हैं, केंद्र से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अपने राज्य में कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं पूर्व, लेकिन ये जो सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन को डरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। गौरतलब है कि चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प बनता चला जा रहा है। अब इस बार किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी और सरकार किसकी बनेगी, ये तो खैर आने वाले चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।